जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ अनुग्रह तोरे। जय समस्त देवी देवताओं की, जय गोस्वामी तुलसीदास की, जय श्री रामचरितमानस की। श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयों की श्रृंखला मेरी गति और मति के अनुसार धीरे धीरे प्रवाहित हो रही है। हम सभी इसका श्रवण लाभ ले रहे हैं। बहुत ही सुंदर और रोचक प्रसंग आज आकार लेने वाला है और हम सब के हृदय में पूरी तरह से समाहित होने वाला है। भगवान श्री राम आज सभा में सभी राजाओं के समक्ष धनुष को तोड़ने वाले हैं। आइए हम सभी इसका श्रवण लाभ के माध्यम से आनंद लेने का प्रयास करते हैं, निर्मल आनंद, और अपने जीवन को सार्थक और अभिभूत बनाने का प्रयास करते हैं। का वर्षा सब कृषि सुखाने, समय चूके पुण्य का पछताने, असिस जिय जान जान की देखी, प्रभु पुल के लख प्रीत बिसेखी। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि माता बहुत ही व्याकुल हैं और उनकी इस व्याकुलता को देखकर प्रभु श्री राम अपने अंदर उनके असीम प्रेम को, उमड़ते हुए असीम प्रेम को देखकर बहुत ही हर्ष का अनुभव करते हैं और अपने आप को धन्य समझते हैं। परंतु उनकी व्याकुलता से वे बहुत ही स्वयं भी व्याकुल हो गए हैं और इस व्याकुलता के ही कारण अब वो देर नहीं करना चाहते, धनुष को तुरंत तोड़ना चाहते हैं। पहले ही गुरु से आज्ञा वो ले चुके हैं और गुरुजन वहां पर बैठे सभी गुरुओं ने उनको आशीर्वाद भी दिया है और कहा कि हे राम, धीरे धीरे आगे बढ़ो और जल्दी से जल्दी धनुष को तोड़ दो। उठऊ राम भजहु भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक प्रतापा। पहले ही आशीर्वाद दे दिया है प्रभु ने और संसार को सुखी करो, उनके जो कष्ट हैं उसको समाप्त करो। तो वो बातें याद कर प्रभु श्री राम धीरे धीरे आगे बढ़े, गुरु को अपने मन में स्मरण कर प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा। दमके उदामिनी जिम जब लयऊ, पुण्य नव धनु मंडल सब भयऊ। जब उसे हाथ में लिया, धनुष को हाथ में लिया, तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। दमके उदामिनी जिम जब लयऊ, पुण्य नव धनु मंडल सब भयऊ। भगवान ने धनुष को बड़ी ही आसानी से सरलता के साथ उठाया और वो मंडलाकार में हो गया। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा, इसका किसी को पता ही नहीं लगा। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। सभी खड़े थे लेकिन कोई देख नहीं पाया। ते ही क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। सबने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी धनुष को बीच से ही तोड़ डाले। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। भरे भुवन घोर कठोर, रविबाज ताजी मार्ग चले। भरे भुवन घोर कठोर, रवि रवि बाजी तज मार्ग चले। चिक्कर ही दिग्गज ढोल मही अहि कोल कूर्म कलमले। सुर असुर मुनि कर कान दीन्ही, सकल बिकल विचारही। ओ दंड खंड राम तुलसी,
जयति वचन उचारहि। घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। दिग्गज चिंघाड़ने लगे। धरती डोलने लगी। शेष, वराह और कच्छप कलमला उठे। देवता, राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ डाला, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे और जय जयकार करने लगे। जय हो रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी की। चारों ओर से आवाजें प्रवाहित होने लगी। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देख लोग सब भय सुखारे। कौशिक रूप पयो नदी पावन, प्रेम बार अवगाहु सुहावन। राम रूप राकेश निहारी, बढ़त बीच पुलकावली भारी। बाजे नव गहे निशाना, देव बधु नाचहि करि गाना। राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं गान करके नाचने लगी। ब्रह्मादि सरसिद्ध मुनीसा, प्रभु ही प्रशंसहि देहि असीसा। बरिसहि सुमन रंग बहुमाला, गावहि किन्नर गीत रसाला। रहि भुवन भरे जय जय बानी, धनुष भंग धुनि जात न जानी। मुदित कहहि जहता नर नारी, भंजो राम शंभु धनु भारी। ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूलों और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। ऐसे खुशी का आनंदित वातावरण है। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहां तहां स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर खड़े होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। धीर बुद्धि वाले भाट, मागध और सूत लोग विरुदावली कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े, हाथी, धन, मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। सखिन सहित हर्षि अति रानी, सखियों के साथ सीता मैया बहुत ही खुश होती हैं। प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है। मन ही मन हर्ष का फूल खिलता है। सुखत धान परजनु पानी, वहां बैठी सारी रानियां खुश होती हैं, जैसे सूखते हुए धान में पानी किसी ने डाल दिया हो और वो हरा भरा होने की ओर बढ़ गया हो। जनक लहु सुख सोचि बिहाई, पैरत थके थाह जन पाई। सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने था पा ली हो। जनक जी ने भी बहुत ही आश्वस्त और सोच का त्याग कर प्रसन्नता का अनुभव किया। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन निस्तेज हो गए। श्रीहत भय भूप धनु टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे। जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए। चातकी स्वाति का जल पा गई, इस प्रकार परिलक्षित होता था। सिर सुखई बरनेव के भांति, जनु चातकी पाई जल स्वाति। राम ही लखनु बिलोकत कैसे, ससी चकोर किशोर को जैसे। सतानंद तब आयुष दीन्हा, सीता गमन राम पहि कीन्हा। श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मण किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो।
तब शतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। साथ में सुंदर सखियां मंगलाचार के गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसिनी की चाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। सखियों के बीच में सीता जी कैसे शोभित हो रही हैं, जैसे सखिन मध्य सिय सुहति कैसे, छवि गण मध्य महाछवि जैसे। जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो, जिसकी सुंदरता अलौकिक और अवर्णनीय हो, दुर्लभ हो, शीतलता प्रदान करने वाली हो, अत्यंत सुंदर। कर सरोज जयमाल सुहाई, विश्व विजय शोभा जहि छाई। कर कमल में सुंदर जयमाला है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। सीता जी के शरीर में संकोच है, पर मन में परम उत्साह। तन सकोचु मन परम उछाहु, गूढ़ प्रेम लखि परई न काहू। उनका गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गई। जाई समीप राम छवि देखी, विश्व विजय शोभा जहि छाई। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरावहु जयमाल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझाकर कहा, सुहावनी जयमाला पहनाओ। और वो क्षण आया। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम के विवश होने पर पहनाई नहीं जाती थी। इतनी संकोचता थी, मन में सभी को देखकर संकुचित हो गई। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हों। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगीं। तब सीता जी ने श्री रामचंद्र जी के गले में जयमाला पहना दी। सखियां गाती हैं, पहिराओ राघव जी को जयमाल जाने की, पहिराओ राघव जी को जयमाल जाने की, जयमाल जाने की। पहिराओ राघव जी को जयमाल जाने की, जयमाल जाने की। पहिराओ राघव जी को। गावती बजावती सखिया सिखावती, गावती बजावती सखिया सिखावती। दुल्हनी रखी के निहाल जाने की, निहाल जाने की। पहिराओ राघव जी को जयमाल जाने की, जयमाल जाने की। पहिराओ राघव जी को। एक बहुत ही सुंदर जयमाल का एक और गीत है जो मेरे दृश्य में है, मेरे मन के बहुत ही समीप है। उसे भी मैं अगले वीडियो में गाने का प्रयास करूंगी। अब तो हर्ष ही हर्ष है। माता ने जयमाल पहना दिया श्री राम जी को। श्री राम जी के गले में वो माला सुशोभित हो रही थी और दोनों ही एक दूसरे को एकटक देख रहे थे, मानो बहुत बड़ी संपदा मिल गई हो। भगवान राम और सीता जानकी का मिलन हुआ और माला पहना दी गई। माता ने माला पहनाकर प्रभु का वरण किया। अब आगे की वीडियो में आगे की चौपाइयाँ भी प्रवाहित होती रहेंगी। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। हम सब पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। जय जय श्री सीताराम।